तक आप लाइफ में करोड़पति या अरबपति क्यों नहीं बन पाए? हमें किसी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया तो उसको मैनेज कैसे करें? क्योंकि हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं। आज की वीडियो होने वाली है मनी के मैनेजमेंट को लेके। बात करने वाले हैं कि आज तक आप लाइफ में करोड़पति या अरबपति क्यों नहीं बन पाए। तो उसका कारण है दोस्तों कि आज तक हमको ये आता ही नहीं था कि अगर हमें किसी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया तो उसको मैनेज कैसे करें। जरा अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या आज अगर आपको 1 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या आप उसे मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है। मनी का मैनेजमेंट नहीं आता, इसलिए मनी नहीं आता। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है मनी के मैनेजमेंट को लेके। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरा ध्यान से समझें, ध्यान से सुने, बार बार रिवाइंड करके सुने कि मनी का मैनेजमेंट कैसे करना है। मान लीजिए आप एक महीने में जो भी पैसे कमाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, उसको मैनेज किस तरीके से करना है। तो आज मैं आपको एक इम्प्रॉम्प्टू एक फॉर्मूला देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। हर जगह ये फॉर्मूला नहीं काम करता। शुरू में आप जब इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे। धीरे धीरे जब आप इसी फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस लेवल में हाई हो जाएंगे, आप प्रो बन जाएंगे, आप इसके चैंपियन बन जाएंगे और इसे अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो दोस्तों जितना भी आप आज पैसा कमा रहे हैं उसके 10% से आपको एक अलग एक अकाउंट खोलना है और उस अकाउंट के अंदर ये 10% पैसा डाल दीजिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हैं तो 10,000 रुपया लीजिए, इस अकाउंट में डाल दीजिए। इस अकाउंट को आप नाम देंगे अल्ट्रा सेविंग फंड, USF, अल्ट्रा सेविंग फंड। ये काम आएगा एकदम अड़ी भीड़ में, जब कहीं जरूरत हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, जीवन मरण का सवाल हो। इस पैसे को आप तभी इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पैसे को नॉर्मल खर्चे में यूज नहीं करना है। 10% USF अल्ट्रा सेविंग फंड के अंदर आपको डाल देना है। इसको टच नहीं करना, इस पैसे को निकालना नहीं, इस पैसे को कहीं खर्च नहीं करना। नेक्स्ट 10% पैसा आपको डालना है दोस्तों LTSS फंड में। LTSS ये है आपका लॉन्ग टर्म सेविंग एंड सिक्योरिटी फंड। लॉन्ग टर्म सेविंग एंड सिक्योरिटी फंड, तो ये पैसा एक अलग अकाउंट बनाएंगे, एक अलग अकाउंट के अंदर हम डाल देंगे। लॉन्ग टर्म की सेविंग यहाँ पर होगी। जो भी आपको FD करनी है, कोई हाउस लेना है, कोई कार लेनी है, कहीं शादी करनी है, जो बड़े खर्चे होने वाले हैं आपके, जो मोटे खर्चे होने वाले हैं, वो बेसिकली LTSS फंड के अंदर आप डालेंगे। तो 10% हमने बना दिया USF, 10% बना दिया हमने LTSS। बाकी दोस्तों 5% आपको लेकर आना है फन फंड। फन मतलब फैमिली के साथ कहीं जाना है, घूमना है, पार्क जाना है, कहीं घूमना है, कहीं वाटर पार्क जाना है, कहीं छुट्टियां बताने जाना है, तो 5%। आइडियली ये 10% होना चाहिए फन फंड, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल फेज है, तो 10% अगर नहीं हो पा रहा है तो 5%, एटलीस्ट 5% फन फंड के नाम पर आप जरूर डालें। तो ये आपका 25% मोटा मोटा हुआ USF, LTSS और उसके बाद फन फंड। इन तीन में 25% पैसा आपका निकल गया। अब बचा आपका 75% पैसा जो पूरे महीने में आपने कमाया। इस 75% में से 5% पैसा, 5% आप डालेंगे अपनी एजुकेशन में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है। जो तालाब का पानी रहता है, अगर वो रुका रहे बहुत समय तक, साफ सफाई ना हो, वो खराब हो जाता है। इसी तरह आपके जीवन में भी अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे, आप पुराने होते जाएंगे, वो खराब होती जाएगी। तो 5% पैसा अपनी स्किल सीखने पे लगाना है। जो व्यक्ति ये कहता है कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरी तो 35-40 साल उम्र हो गई, अब कहाँ सीखूंगा। दोस्तों सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप सीखेंगे नहीं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोग्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। कोई समय था जब कोडेक के कैमरा चला करते थे, कोडेक की रील चला करती थी, समय के साथ अपडेट नहीं हुई, सिस्टम से बाहर हो गई। एक टाइम था ब्लैकबेरी के फ़ोन चला करते थे, सिस्टम के साथ अपडेट नहीं हुए, बाहर हो गए।
एक टाइम था HMT की घड़ियां बहुत चला करती थी, सिस्टम के साथ अपडेट नहीं हुई, बाहर हो गई। तो अगर आप भी समय के साथ अपडेट नहीं होंगे, अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, आप भी अपने फील्ड से आज नहीं तो कल बाहर हो जाएंगे। तो अपने फील्ड में बने रहने के लिए आपको 5% फंड अपने सीखने के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करना ही है। उसके बाद आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड जो 5 से 10% आपका होना चाहिए, दैट इज चैरिटी फंड। आपको दान देना है, आपको लोगों को पैसा देना है। यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं देखता हूं किसी से चैरिटी की बात कर लो, मुंह बन जाता है लोगों का, अरे ये सब मुझे बहुत पता है, कोई चैरिटी काम नहीं करती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा किसी एक पर्टिकुलर संस्था में जाइए पैसा दीजिए, नहीं, आपकी जहां इच्छा करे। आपको आदमियों के लिए नहीं देना, आप जानवरों के बेटरमेंट के लिए पैसा दे सकते हैं। कितने सारे स्ट्रीट एनिमल हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं जो घूमते रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आप जीवों के लिए कुछ कर सकते हैं। किसी वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम में 5% से 10% आपकी इनकम का आप डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए। 5%, 10% नहीं कर पा रहे आज, इट्स ओके, 100% ओके। 1% से शुरू करें। 1% नहीं कर पा रहे, 0.1 कीजिए, आदत डालिए, फंड्स बनाइए। इन सब चीज़ों के अलग अलग अकाउंट बना दीजिए, अलग अलग बैंक में अलग अलग अकाउंट बना दीजिए। मान लीजिए आज 1000 रुपये कमाए हैं, मान लीजिए आज 100 रुपये कमाए हैं, तो 100 रुपये में से 5 रुपये अकाउंट में डाल दीजिए, चैरिटी के नाम के हैं, और चैरिटी कर देनी है उसकी। डन। उसके बाद आता है दोस्तों 25%, एक मोटा पार्ट आपकी इनकम का 25% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों आप एक दिन बैठे बिठाए सोचें कि एक दिन आएगा मैं बहुत बड़ा घर, गाड़ी, बिजनेस कर लूँगा, खड़ा कर लूँगा, ना वो पैसा होगा, ना कभी वो घर, गाड़ी, वो बिजनेस कभी खड़ा हो पाएगा। तो ये आपको आदत अपनी आज ही डालनी है कि 25% हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है। इसी इन्वेस्टमेंट में से अगर कोई किस्त जानी है, कोई इंस्टॉलमेंट जानी है, कोई लोन जाना है, इसमें से दीजिए। बाकी पैसा आप अपनी फंडिंग में डालिए। किसान विकास पत्र हैं, अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं, कुछ आपको लेना है उसके अंदर खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। कोई LIC लेनी है, इस तरह की पॉलिसीज लेनी है, गोल्ड लेना है, रियल एस्टेट में खर्च करना है, उसके लिए ये 25% पैसा आपको रखना है। अब बचता है दोस्तों, जब आप इस सबको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा ओवरऑल 60%, क्योंकि 10% हो गया आपका USF, 10% हो गया LTSS, 5% हो गया आपका फंड, 25%, 5% हुआ है आपका एजुकेशन के लिए, 30%, 5% हुआ आपका चैरिटी के लिए, 35%, 25% हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, 35 + 25 हो गया 60। अब बचा 40%। ये 40% से आप अपनी दाल रोटी चलाइए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, घर के लिए खाना पीना है, बच्चों की आपकी पढ़ाई का पैसा जा रहा है, रेंट का पैसा जा रहा है, वो सब इसमें मैनेज कीजिए। इस तरह से आप अपने 100% फंड को मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब अब ये नहीं है वीडियो देखने के बाद कि बिल्कुल ऐसे ही करना। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है, 1-2% ऊपर नीचे है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आइडियली इस तरह से अपने पैसे को मैनेज करना शुरू कीजिए। जब धीरे धीरे आप इसको मैनेज करना शुरू करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आपको ये मैनेजमेंट आ जाएगा। जब ये मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास 10 लाख आ रहा है कि 1 करोड़ आ रहा है कि 10 करोड़ आ रहा है, पैसा आता रहेगा, आप मैनेज करते रहेंगे। जब आप पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे, पैसा ऑटोमेटिक आपकी तरफ फ्लो करने लगेगा, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। मनी इज एन एनर्जी। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ऐसी ही बहुत ज़बरदस्त वीडियो इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैं हूँ आपका कोच, आपका होस्ट आलोक मित्तल। ये रा